बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने ये सवाल किया है कि एक रिवायत है जिसमें सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी की शिद्दत को जहन्नुम का सांस करार दे रहे हैं, और वो पूछते हैं कि क्या ये रिवायत सही है या नहीं, और अगर ये रिवायत सनद के लिहाज से सही है, साबित है, तो फिर इसका मफ़हूम क्या है। क्योंकि आजकल इस पर बहुत सारे लोग एतराज़ात और शुबहात भी करते हैं। तो इस सिलसिले में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये हदीस बिल्कुल सही है। सही बुखारी के अंदर भी आई है और सही मुस्लिम के अंदर भी आई है। सही बुखारी में तो सिर्फ इतना जुमला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गर्मी ज़ोर पकड़े तो तुम लोग फिर ज़ोहर की नमाज ज़रा देर से पढ़ो, उसको ठंडा करके पढ़ो। फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़ैहि जहन्नम, क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत है ये जहन्नुम की सांस है या जहन्नुम की फूंक है। और सही मुस्लिम के अंदर जो रिवायत है उसमें ज़रा ज़्यादा तफसील है कि जहन्नुम ने अल्लाह ताला से ये शिकवा किया कि घुटने का, या ये कहा कि मेरे जो बाज़ हिस्से हैं वो बाज़ हिस्से को खाए जा रहे हैं, तो मुझे सांस की इजाज़त चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जहन्नुम को 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दी, एक मरतबा सर्दियों में और एक मरतबा गर्मियों में। और फिर आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम गर्मियों की इतनी ज़्यादा शिद्दत देखते हो ये जहन्नुम के सांस लेने की वजह से। अब इस पर लोग 2 किस्म के एतराज़ात या शुबहात करते हैं। एक तो ये कि ये जदीद साइंसी तहकीकात और जो तबीयत के उसूल है उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि जदीद तहकीकात तो यही बताती हैं कि गर्मी की जो शिद्दत है वो सूरज की वजह से है, कि सूरज के क़ुर्बत की वजह से गर्मी बढ़ती है और सूरज के दूर होने की वजह से गर्मी कम होती है। और दूसरा एतराज़ या शुबा ये किया जाता है इस हदीस पर कि अगर ये गर्मी की शिद्दत जहन्नुम के सांस की वजह से है तो फिर ये कुछ इलाक़ों में क्यों है। कुछ ऐसे इलाक़े भी हैं जो जहाँ पर जो है गर्मी इतनी शिद्दत की नहीं होती, वहाँ साल के 12 महीने जो है मौसम मोतदिल रहता है, ज़्यादा ठंडा रहता है, तो फिर ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं है, कुछ इलाक़ों में ही है। तो क्या ये जहन्नुम का सांस जो है सिर्फ कुछ इलाक़ों तक असर करता है। तो ये 2 किस्म के शुबहात इस पर किए जाते हैं। तो इस हदीस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इस किस्म के शुबहात इंसान के जहन में ना आए। आजकल जदीद जो नस्ल है वो इस चीज़ों को समझना चाहती है, तो इसलिए हम इस हदीस पर उलमा ने जितनी भी बहसें की है और उनकी जितनी भी तहकीकात बयान की हैं, अगर उनको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस हदीस के मफ़हूम को लेकर उलमा ने 2 किस्म के नज़रियात कायम किए हैं। पहला नज़रिया ये है कि इस हदीस के अंदर जो कुछ भी आया है वो अपने हकीकी माने में आया है, और बिल्कुल यही इसकी हकीकत है हदीस की, और यही इसका मफ़हूम है कि जहन्नुम ने अल्लाह ताला से शिकवा किया, अल्लाह ताला ने उसको सांस लेने की इजाज़त दी, और ये जो भी शिद्दत है गर्मी की ये उसी सांस की वजह से है। अब इस हकीकत को अगर लिया जाए तो इस पहलू से फिर ज़रा गौर करना पड़ेगा कि फिर इस हदीस का मफ़हूम क्या है और जदीद साइंस के साथ इसका ये कॉन्फ्लिक्शन या तारुज़ क्यों है। तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है कि देखें, अशिया या इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो इंतज़ामात होते हैं, जितनी भी चीज़ें वक़ूअ पज़ीर होती हैं ना, उनके असबाब या इलल 2 किस्म की होती हैं कि वो क्यों हो रही है, क्या उनके रीज़न्स हैं, उनके असबाब क्या है। तो वो 2 किस्म की हैं। कुछ असबाब तो वो है जो हमें नज़र आती हैं, ज़ाहिरी असबाब है, मुशाहिदे में है हमारी, जैसे बारिश होती है ताकि जब बादल आते हैं, और बादल क्यों आते हैं उसके भी एक ख़ास वजूहात है। इसी तरह गर्मी क्यों बढ़ती है, क्योंकि सूरज करीब हो गया और सूरज दूर हो गया तो गर्मी कम होती है। ये इसके ज़ाहिरी असबाब है जो हमारे मुशाहिदे में आते हैं, और साइंस भी वही कुछ बताती है जो हमारे मुशाहिदे में आती है। साइंस आपको माबाद तबीयत या मुशाहिदे से परे किसी चीज़ को नहीं बता सकती। ये तो एक किस्म के असबाब है, लेकिन यही इन्हीं हवादिस और इन्हीं वाक़यात के कुछ और असबाब भी होते हैं जो हमारे मुशाहिदे से परे हैं, जो हमारे मुशाहिदे में नहीं आती, और वही उन्हीं असबाब की तरफ इस हदीस के अंदर इशारा किया गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक असबाब के होते हुए अगर बयान किया जाए तो दूसरे किस्म के असबाब की नफ़ी की जाए। तो इस हदीस के अंदर एक ख़ास सबब का जिक्र किया गया है, वो है जहन्नुम का सांस लेना, लेकिन इससे इस बात की नफ़ी नहीं होती कि भाई गर्मियों की शिद्दत जो है वो सूरज के करीब होने की वजह से है। तो ये भी एक किस्म का सबब है जो हमारे मुशाहिदे में आता है, लेकिन एक सबब वो भी है जो जहन्नुम का सांस है, और वो हमारे मुशाहिदे में नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारे मुशाहिदे में नहीं है तो लाजिम नहीं है कि हम उसका इनकार करें। दोनों किस्म के असबाब वक़ूअ पज़ीर होते हैं, और दोनों किस्म के असबाब से ये गर्मी की शिद्दत होती है।
اس کی ایک اور مثال سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مذہبی تعلیم ہمیں یہ ملی ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو تب اس کی موت ہوتی ہے۔ یہ ایک سبب ہے جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، نہ سائنس ہمیں یہ بتا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف سائنس جو ہمیں بتاتا ہے وہ الگ بتاتا ہے کہ کسی انسان کے جسم کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ اسباب ہے۔ لیکن جو شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ ایک الگ سبب ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سبب دوسرے سبب کی نفی کرے گا یا اس کے ریجیکٹ کرے گا۔ دونوں قسم کے اسباب جمع ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ دونوں قسم کے اسباب جمع ہو جائے تو گرمی کی شدت بڑھتی ہے۔ اور جہاں تک جہنم کا سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ممکن ہے وہ بھی حقیقی معنوں میں ہو، اور جہنم کا ایک سوال ہو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نہ ہوا ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء بھی بولیں گے، خود قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے، ہمارے اعضاء بولیں گے جو ابھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، تو ایسے ہی جہنم نے بھی یہ سوال کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس حیثیت سے اپنا ذہن کو کلیئر کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک نظریہ تھا جس میں حدیث کو اپنے ظاہر مفہوم کے اندر لیا گیا تھا۔ دوسرا ایک اور نظریہ ہے کچھ محدثین کا، کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث کو بالکل ترجمہ اور ظاہری معنی جو اس کا آ رہا ہے اس پر نہیں لینا چاہیے۔ اس قسم کی احادیث کا مفہوم در حقیقت تشبیہ یا مجاز پر محمول ہوتا ہے، اور یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے یہ گرمی کی شدت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقی معنی ہے اس کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو طبعیات کی چیزیں بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے، اس دنیا میں یہ چیز ہو رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینی رہنمائی کے لیے آئے تھے، ہماری غور و فکر اور کی تصحیح کے لیے آئے تھے، ہمارے عقیدے کی تصحیح کے لیے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک نبی ہونے کی حیثیت سے جہنم سے ہمیں ڈرایا ہے، جہنم سے صحابہ کو ڈرایا ہے، کیونکہ صحابہ عرب میں جو لوگ رہتے تھے ان پر گرمی کی شدت زیادہ تھی، اور خاص طور پر ان پر ظہر کی نماز پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو ان کو جہنم کی یاد دلانے کے لیے اور ان کے لیے بطور تعلیم اور ارشاد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی گرمی ہے تمہیں اتنی زیادہ سخت لگتی ہے اور آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو جہنم کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی شدت جہنم کے مقابلے میں تو ایک پھونک کے برابر ہے یا 2 سانسوں کے برابر ہے، اور تو جب یہ گرمی آپ کے لیے اتنی شدید ہے تو تم لوگ اس گرمی کو یاد کرو اور اپنی نمازیں پڑھو اور عبادات کی طرف توجہ رکھو۔ تو یہ ایک تعلیمی اور ارشادی وہ ہے، اور اس کے اندر تشبیہ یا مجازی معنی مراد ہے۔ تو یہ بھی ایک علماء نے یہ نظریہ لیا ہے۔ تو بہرحال حقیقی معنی لیا جائے یا اس کا مجازی یا دوسرا معنی لیا جائے، دونوں صورتوں میں حدیث کو ریجیکٹ کرنے یا نہ ماننے کا کوئی بھی ریزن نہیں ہے۔ صرف اس بات کو لے کر حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس کا ترجمہ میرے ذہن کے مطابق نہیں ہے یا میری عقل کے مطابق نہیں ہے، تو ہماری عقل معیار نہیں ہے، اس کے اندر مزید غور کرنا چاہیے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے اور مکمل حدیث کا علماء نے کیا اس حدیث کی تحقیق کی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی احادیث کو بلا وجہ یا محض ترجمے کی بنیاد پر ریجیکٹ کرنا درست نہیں ہے۔